हेलो एवरीवन। मेरा नाम अदनान है और आपका प्यारा चैनल फैंटम टेक्स फिर रेडी है आपको एक पाइथन का वीडियो देने के लिए। अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो सबसे पहले आप जाके यहाँ पे मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर जिससे आप मेरी लेटेस्ट वीडियोस देख सकें। मैं बहुत सारे फ़नी मीम्स, आयरन मैन स्टेटस, कैप्टन अमेरिका स्टेटस, कार स्टेटसेस, ज़्यादातर शॉर्ट्स डालता हूँ और साथ ही साथ मैं पाइथन का ट्यूटोरियल्स भी कर रहा हूँ। मैंने अपने चैनल के ऊपर बहुत सारे पेपर्स भी डालने वाला हूँ जो कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर से मैथमेटिक्स से और कुछ एडिशनल कोर्सेज जेई एसी वीएसी से रिलेटेड हैं। सो अगर आप लोग मुझे और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो सबसे पहले जाके मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आप मुझे हर दिन रोज़ अच्छे तरीके से जान सकें। लोग मुझे लेट नाइट यूट्यूबर भी कहते हैं बिकॉज मैं रात में ही वीडियोस अपलोड करता हूँ और शॉर्ट्स मेरे मैं 10 एएम 11 एएम के बीच में डालता रहता हूँ। अगर आप भी एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं और आपको भी शॉर्ट्स डालना है सो आई विल सजेस्ट कि आप भी उसी एक पर्टिकुलर टाइम फील्ड में शॉर्ट्स डाला करें और लेट नाइट में आप वीडियोस डालें सो इट वुड बी बेटर। सो बिना कोई टाइम ज़ाया करे हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने थ्योरी पार्ट से जो एरर्स का है। आज हम थोड़ा थ्योरी पार्ट करेंगे जिसके अंदर मैं आपको एक सिंटैक्स एरर बताऊंगा। बेसिकली सिंटैक्स एरर जो है आपको समझाने के लिए है कि जैसे भी आप कोई भी कोडिंग करते हैं, पाइथन हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। आप कुछ भी अपनी तरफ से अपनी मनमर्जी से कोडिंग के अंदर नहीं कर सकते। कोडिंग इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। कोई आप लैंग्वेज बोलते हो सो किसी वर्ड को आप सही से प्रोनाउंस करते हो तभी तो सही होता है वो। वैसे ही इसमें सिंटैक्स एरर्स आते हैं। जैसे आपने कहीं पे जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे रखा है, आप ये एग्जांपल भी देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने दे रखा है आपको एक एग्जांपल कि यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट है। अब ये प्रिंट जो लिखा है हमने PRINT प्रिंट, ये सही लिखा है बट इसका सिंटैक्स जो है यहाँ पे सब कुछ कैपिटलाइज है। यहाँ पे ये गलती है और यहाँ पे इस प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर P कैपिटल है और बाकी चीज़ें स्मॉल हैं। सो यहाँ पे ये गलती है। जो पूरा का पूरा सबसे सही जो फॉर्मेट है प्रिंट लिखने का सिंटैक्स जो उसका है वो है ये प्रिंट। दिस इज द रियल सिंटैक्स ऑफ प्रिंट और आपको ऐसा ही लिखना है वरना कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। पाइथन के अंदर या फिर किसी भी कोडिंग लैंग्वेज के अंदर सिंटैक्स एरर होता ही होता है। और भी तरह ग्रामेटिकल एरर्स हो सकते हैं, लॉजिकल एरर्स भी होते हैं। लॉजिकल एरर्स कुछ नहीं होते हैं, सिंपल जैसे आपने कोई भी एक कोड लिखा, आपने उसको एग्जीक्यूट करा, अब जो आप उसे चाहते हैं उस कोड ने आपको वो नहीं दिया। अब हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मैंने करा 2+2 मुझे चाहिए 4 आना चाहिए बट वहाँ पे मैंने ऑपरेटर ही गलत लगा दिया, 2 - 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। सो इसलिए उसके अंदर जो पूरा का पूरा लॉजिक है, आपका लॉजिक ठीक होना चाहिए। आप जो चीज़ कर रहे हैं आप उसे पाइथन को समझा सकें क्योंकि बिकॉज ये जो कोडिंग लैंग्वेजेस हैं ये इजी तो हैं बट आपको हार्डवेयर से उसकी टर्म्स में बात करनी है, उसकी लैंग्वेज है पर्टिकुलर, वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझ सकता। पाइथन को जो हाई लेवल लैंग्वेज मैं कहता हूँ उसके पीछे बेसिक रीजंस हैं बिकॉज पाइथन जो है सीधा जाके हार्डवेयर से बात करती है और इसके अंदर हम इंग्लिश सेंटेंसेस का यूज़ कर सकते हैं। अब जब आप सी प्लस प्लस अगर पढ़ेंगे तो उसमें आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है उसमें बात करने में बिकॉज़ उसके अंदर आपको एक पर्टिकुलर डेकोरेटिव मैनर में लिखना पड़ता है, कर्ली ब्रेसेस लगाने पड़ते हैं, आपको स्टेटमेंट ख़त्म हो रही है ये भी बताना पड़ता है सी प्लस प्लस को, उसको अपने आप कंपाइलेशन में इतना नहीं पता लगता है। बट पाइथन थोड़े एडवांस है तो उसका ये बेनिफिट है बट ये चीज़ कहीं पे भी ठीक नहीं होती है। ये पर्टिकुलर सिंटैक्स है। सिंटैक्स एरर के हम डिफाइन एक बार पढ़ लेते हैं। सिंटैक्स एरर इज एन एरर in the way of a sequence of a character or token is written in a programming language. It simply means कि आप कोई भी tokens values होते हैं, tokens में आपके डाटा टाइप्स आ गए, आपका जैसे आपको किसी चीज़ को int लिखना था, आपने उसको float लिख दिया। सो अब इससे क्या होगा कि float के अंदर इतना प्रॉब्लम नहीं होगी बट अगर आप float लिखना था, आपने उसको int लिख दिया, देन दिक्कत होगी बिकॉज कोई भी हायर डाटा टाइप होता है, कोई भी एक हायर डाटा टाइप होता है, उसके अंदर एक सीक्वेंस चलता है, डाटा लॉस का सीक्वेंस होता है।
डेटा लॉस। इसके अंदर अगर आप कोई भी हायर डाटा टाइप को लोअर डाटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो उससे कुछ डाटा लॉस हो जाता है आपका। ये आप आगे पढ़ेंगे सी प्लस प्लस के अंदर, पाइथन के अंदर भी इतना होता है। सो आपको सिंपल बस इतना समझना है कि पर्टिकुलर सिंटैक्स होगा हर एक चीज़ का, जो जैसे लिखने से प्रिंट है तो प्रिंट ऐसे ही लिखा जाएगा, उसका कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है। दिस द बिगेस्ट थिंग। अब देन हम अपने नए चीज़ पे आते हैं, डाटा टाइप्स, वेरिएबल एंड कीवर्ड्स। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो वेरी करते हैं। ओके, बट पाइथन की लैंग्वेज में वेरिएबल्स कुछ डाटा को, पर्टिकुलर डाटा को स्टोर करते हैं, उनकी मेमोरी लोकेशन होती है। अगर आप हार्डवेयर से बात करें तो उसके लिए आपको डाटा कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा पर्टिकुलर एरिया में। आपका डाटा कहीं ना कहीं जाके स्टोर होगा। वो बात अलग है कि वो टेम्परेरी स्टोर हो या परमानेंट स्टोर हो जाए, इट डिपेंड्स करेगा। कुछ कंपाइलेशन मेमोरीज होती हैं, बहुत सारे बेसिक टर्म्स होती हैं जो आप अभी आगे पढ़ेंगे। जैसे जैसे आप अभी आप नूब हैं, अभी हम नूब से प्रो बनेंगे। सो यहाँ पे वेरिएबल्स की डिफाइन आप देख ले, वेरिएबल्स आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग डाटा वैल्यूज, वी डोंट नीड डिक्लेयरिंग ऑफ वेरिएबल। यस, ये जो एक पॉइंट है, वी डोंट नीड डिक्लेयरिंग ऑफ वेरिएबल, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। बिकॉज इसके अंदर हमें कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे सी प्लस प्लस है। अब मैं यहाँ पे आपको सी प्लस प्लस का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, सारी कोडिंग लैंग्वेजेस हैं। सो अगर आप किसी और कोडिंग लैंग्वेज से हैं और यहाँ पे आप सिर्फ पाइथन को हल्का फुल्का समझना चाहते हैं तो पाइथन आपके लिए टू मच ईजी है अगर आपने सी प्लस प्लस कर रखी है। बट अगर आपने पाइथन से स्टार्टिंग करें तो सी प्लस प्लस डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड होगी। आपको डिक्लेयर नहीं करना पड़ता कोई वेरिएबल को। वेरिएबल जैसे सी प्लस प्लस के अंदर हम लिखते हैं, हम बताते हैं कि क्या है। जैसे अब इंट ए, अब ये जो होता है तरीका, इससे पता लगता है कि कोई वेरिएबल किस डाटा टाइप का है। इंटीजर है, फ्लोट है, बूलियन है, कैरेक्टर है। कार, CHAR, कैरेक्टर के लिए ये शॉर्ट फॉर्म यूज होती है। सो ये सब चीज़ें पता लगती हैं, तो इसमें हमें डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है वेरिएबल का। हमें जो चीज़ चाहिए हम अपने आप कर सकते हैं। जैसे अगर आप नेम है, नेम के अंदर इज इक्वल टू अदनान, सो ये अपने आप पता लग गया कि स्ट्रिंग वैल्यू है, स्ट्रिंग डाटा टाइप है। और नम है, नंबर के अंदर 10 आप लिखा, अभी इंटीजर है, ये अपने आप पाइथन पहचान लेगा। इसका इंटरप्रेटर बहुत सॉलिड है, मतलब बहुत फैंटास्टिक है। बट सी प्लस प्लस में आपको इंट नम करके इसे डिफाइन करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको सेमीकोलन लगाने पड़ेंगे ये बताने के लिए कि यहाँ स्टेटमेंट खत्म हो रही है। देन डाटा टाइप्स, डाटा के टाइप्स सिंपल लैंग्वेज में चार तरीके के होते हैं: नंबर, सीक्वेंस, मैपिंग एंड सेट्स। नंबर्स के अंदर आप कुछ समझ सकते हैं कि इंटीजर हो सकता है, या तो वो फ्लोट हो सकता है डेसिमल वैल्यू का, या वो बूलियन हो सकता है। बूलियन के अंदर हम ट्रू फॉल्स का देखते हैं, ये हम अभी आगे कंसेप्ट में पढ़ेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर पढ़ेंगे, रिलेशन में पढ़ेंगे थोड़ा सा बूलियन के बारे में। मैपिंग के अंदर डिक्शनरीज होती हैं, हम अभी जब आगे जाएंगे जब हम स्ट्रिंग्स पढ़ेंगे, लिस्ट पढ़ेंगे, टपल पढ़ेंगे, डिक्शनरी पढ़ेंगे। डिक्शनरी सिंपल आपका डाटा स्टोर करने के लिए होती है। अगर आपने कोई डिक्शनरी बनाई, सपोज आपने डिक्शनरी बनाया एम्प्लॉय, उस एम्प्लॉय डिक्शनरी के अंदर आप कुछ पर्टिकुलर चीज़ें डिफाइन करेंगे, जैसे कि ये एम्प्लॉयज़ के नेम है, ये आपकी कंपनी में काम करते हैं, इनकी सैलरी कितनी है, इनकी सैलरी में अगर इंक्रीमेंट करना तो आप कितने से इसको इंक्रीमेंट करेंगे, सारा का सारा डिक्शनरी के थ्रू आप कर पाएंगे। सो देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप एंड दैट इज कीवर्ड। कीवर्ड कुछ पर्टिकुलर रिजर्व वर्ड्स होते हैं। रिजर्व वर्ड से मेरा सिंपल एक मतलब है कि एक कुछ फंक्शंस होते हैं। अब फंक्शंस होते हैं, फंक्शन कुछ इनबिल्ट फंक्शन होते हैं। अगर आपको पाइथन के थ्रू किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो उसके लिए पाइथन के अंदर एक इनबिल्ट लाइब्रेरी होती है, उसे आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। एंड देन आपको जाके SQRT जो स्क्वायर रूट फंक्शन होता है उसे आप कॉल करेंगे, और देन बिना किसी आपको लेंथी कोड लिखे या कुछ भी लॉजिक अप्लाई करे बिना आपको उसका स्क्वायर रूट मिल जाएगा। ऐसे ही तो, बट उस पर्टिकुलर स्क्वायर रूट को लिखने का एक फॉर्मेट है, उसके कीवर्ड है, यानी जैसे फॉल्स है। अब फॉल्स को
ऐसे ही लिखा जाएगा। उसके लिए कोई अलग वे नहीं है लिखने का फॉल्स का। ब्रेक है, अब जहाँ पे भी आप ब्रेक लिख दोगे पाइथन में, तो पाइथन का इंटरप्रेटर पहचान लेगा कि हाँ, ये ब्रेक स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे इफ आप यूज करेंगे, फॉर आप यूज करेंगे, इज है, रिटर्न स्टेटमेंट भी आप यूज कर सकते हैं, रिटर्न वन, रिटर्न जीरो, वॉइड फंक्शन, मेन। ये सब थोड़ा सा अगर आप सी प्लस प्लस आपने स्टडी कर रखे तो आपके लिए इजी होगा, बट स्टिल आप उस पर सी प्लस प्लस पे बिल्कुल भी मत ध्यान दें, बिकॉज ये ऐसे भी हो जाता है। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा बिकॉज थ्योरी पार्ट है, सो इट विल टेक सम टाइम। So identifiers and comments. Identifiers. They are names used to identify variable, function or other entities in a program. Identifiers. अब जैसे मैंने बताया कि आइडेंटिफायर आइडेंटिफिकेशन के लिए काम आएंगे, कोई भी आइडेंटिफिकेशन करनी है अगर आपको। अब हमने लिखा रिटर्न है, सो रिटर्न का एक हमने लिखा तो वैसे ही पहचान लेगा कि इसे रिटर्न लिखा है। यहाँ पे इन्होंने जो रिटर्न स्टेटमेंट की बात करी ये आइडेंटिफाई हो गया। बट अगर आपने कोई फंक्शन लिखा, सपोज मैंने लिख दिया ऐड फंक्शन, सो ऐड फंक्शन कोई इनबिल्ट नहीं होता लाइब्रेरी में मैथ्स की, उसके लिए एक अलग एक पर्टिकुलर तरीका होता है लिखने का, ऐड इंटीजर करके। बट अगर हम ऐड फंक्शन अपने आप बनाएंगे तो उसके लिए यहाँ पे आइडेंटिफाई करेगा कि ये पर्टिकुलर ऐड फंक्शन मैं अपने आप क्रिएट कर रहा हूँ, ये इनबिल्ट फंक्शन नहीं है, ये यूजर क्रिएटेड फंक्शन है। और वो किसी भी लेंथ का हो सकता है, आप ऐड कुछ लिख दो, एडिंग टू नंबर ऐसे करके आप बना दो। इसके अंदर आपकी अपनी मर्जी लेके आप कर सकते हैं। कमेंट्स तो आपको पता ही है, आपने कमेंट्स का देख रखा है, कमेंट्स क्या होते हैं। ये सिर्फ सिंपल नोट्स डालने के लिए होते हैं और ये कंपाइल होके एग्जीक्यूट नहीं होते, इन्हें इंटरप्रेटर रीड ही नहीं करता, इन्हें नहीं करा जाता है। और आप ये देख सकते हैं, ये एक सिंपल सा सिंगल लाइन कमेंट का एग्जांपल है। और अगर आप मल्टी लाइन देखना चाहें तो मल्टी लाइन कमेंट ऐसे हो सकता है, ऐसे होता है। इसके अंदर आप यहाँ पे ऐसे करके आप सिंटैक्स में लिख सकते हैं मल्टी लाइन कमेंट। बट ज़्यादातर पाइथन के अंदर जो ज़्यादातर कोडिंग करते हैं लोग, वो सिंगल लाइन कमेंट से ही काम चलाते हैं और वही सही रहता है, क्योंकि आपको इतना ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और पाइथन के अंदर नोट आप डालते हो ताकि आप इस पर्टिकुलर चीज़ को बता सको कि यहाँ पे मैंने क्या किया, या फिर अगर आपने कोड अपना कुछ दिनों बाद उठा के देखा, आपको पता नहीं लग रहा कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देन उन सब चीज़ों के लिए ये ज़रूरी होता है। देन अब हमारा आता है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स जो होते हैं कुछ पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ऑपरेंड्स और एक होता है ऑपरेटर। इन दोनों फर्क यही होता है, ऑपरेंड्स पे ऑपरेशन परफॉर्म होता है और ऑपरेटर करता है। अब सपोज जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, ए प्लस बी मुझे करना है, तो यहाँ पे ए एंड बी जो है वो ऑपरेंड्स है, यानी इनके ऊपर काम हो रहा है। 2 + 5 7 आएगा, लेकिन जो है प्लस है, ये प्लस एक ऑपरेटर है। सबसे पहले जो हमारे होते हैं ऑपरेटर्स वो होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं, प्लस है, आपको प्लस करना है जैसे हमने पिछली वीडियोस में करा था। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है सो कोई बात नहीं, आप जाए चैनल पे और मेरी प्लेलिस्ट है पाइथन ट्यूटोरियल्स करके, वो आपको मिल जाएगी, वहाँ पे आप एडिशन देख सकते हैं। और वहाँ पे अगर आप कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहें, बिकॉज कोडिंग लैंग्वेजेस के अंदर आपको अपने आप एक्सपेरिमेंट करके सारा सारा चीज़ें करनी पड़ती है और अपना लॉजिक खुद बिल्डअप करना पड़ता है। इसमें कोई एक स्ट्रेट फॉरवर्ड या कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि आपको ऐसे ही लिखना है या फिर ऐसे ही कोड होगा। कोड आपका लॉन्ग भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपने लॉजिक कैसे अप्लाई किया, आपकी सोच कैसी है। कोई भी कोडिंग के अंदर 100% हर चीज़ का कोड नहीं बना सकता है और ना ही उसके अंदर मास्टरी हासिल कर सकता है। बट एक जो ट्रुथ है वो यही है कि आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो उससे आप ठीक हो सकता है। आप वहाँ पे जाएँगे प्लस की जगह अगर आप माइनस लिख देंगे तो वहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। मॉडुलस ऑपरेटर जो होता है, ये आपको यूज़ होता है कि आपका रिमाइंडर क्या है। रिमाइंडर से मतलब जैसे अगर आपने 1/2 किया, अब 1/2 0.5 आएगा। बट उसके अंदर अगर हम जब
करते हैं, सो मैं आपको करके दिखाता हूँ। 2 1 एंड देन यहाँ पे 2 और 1 के बाद में 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 0 ज़ा 0 हो गया एंड देन पॉइंट लगा के यहाँ पे 10 हो गया तो 0.5। अब जो इसका रिमाइंडर जो आया वो आया 0। सो दिस इज द थिंग, ये हम यहाँ पे इस रिमाइंडर की बात करें, मॉडुलस फंक्शन ये आपको मदद करेगा। अगर आपको इवन नंबर निकालना है, आपको मैंने कह दिया कि इनपुट करो 10 नंबर्स यूज़र से, यूज़र इनपुट करना आपको आ गया होगा। सिंपल आप जाके इनपुट स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर उसके अंदर इंटीजर आपने इनपुट कराया एंड देन अगर आपसे मैंने कहा कि आप प्रिंट करो इवन नंबर्स इनमें से कौन-कौन से हैं, तो उसके लिए आप यही यूज़ करेंगे। आप उसमें n अगर आपने इनपुट कराया, सो उसके अंदर आपने ये लगाया एंड देन ये करा कि अगर इवन नंबर है, सो आपको भी पता है कि इवन नंबर्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अगर इवन नंबर है आपका, सो वो 2 से डिविजिबल होता है। 2 से डिविजिबल होता है पूरी तरीके से, उसका रिमाइंडर आता है 0। सो इस लॉजिक को अप्लाई करते हुए हम इनपुट कर सकते हैं। फ़िक्र मत कीजिए, मैं आपको थोड़े से भी क्वेश्चंस भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। एक्चुअली मेरे पास अभी मेरा वीडियो वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं है, तो दैट्स व्हाई मैं आपको अभी कुछ पीडीएफ नहीं डाल पा रहा हूँ, वरना मैं आपको भी प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस की डाल चुका होता पीडीएफ। बट स्टिल मैं आपको वीडियोज़ के थ्रू या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस आपको टाइप करके दे दूँगा, जिससे आप थोड़ा उन्हें प्रैक्टिस कर सकें और वो इतने बेसिक होंगे कि वो आपको आते ही होंगे। बिकॉज़ आपको क्वेश्चंस ही मैं वो दूँगा जो आप कर पाएँ, वरना इससे आपका कॉन्फिडेंस लूज़ आउट हो जाएगा और आपको हर वक़्त मोटिवेटेड रहने के लिए थोड़ी-थोड़ी चंक्स में चीज़ों को मेमोराइज़ करना है और उन्हें समझने की कोशिश करनी है। जैसे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर होता है, ये जो स्टार टाइप का सिंबल होता है, और डिवीज़न ऑपरेटर डिवीज़न के लिए सिंपल यूज़ होता है। इसके अंदर मॉडुलस जैसा फंक्शन नहीं होता कि आपका रिमाइंडर नहीं देखता है, सिंपल आपने करा तो 0.5 दे देगा ये, तो 1/2 का तो। एंड देन एक्सपोनेंट का मतलब समझ सकते हैं, 2 की पावर 2 करा इक्वल टू में 4। ये एक बेसिक थिंग है। एंड देन यहाँ पे फ्लोर डिवीजन का भी है हमारे पास। फ्लोर डिवीजन, इसके अंदर आपको इंटीजर वैल्यू आएगी, फ्लोर वैल्यू नहीं आएगी। इंटीजर वैल्यू से मेरा मतलब है कि अगर आपने करा, सपोज कोई वैल्यू है 1.51, सो इसके अंदर ये 1.0 लेगा, इंटीजर तक ही लेगा इसमें। इसमें ये यहाँ पे फ्लोट वैल्यू लेगा ही नहीं, तभी इसे फ्लोर डिवीजन कहा जाता है। ये डबल स्लैश से यहाँ पे हम करते हैं इसका यूज़। एंड देन वी आर प्रोसीडिंग टू अवर नेक्स्ट ऑपरेटर, रिलेशन ऑपरेटर्स। रिलेशन ऑपरेटर्स में सबसे पहले हमारा था इक्वल टू, देन नॉट इक्वल टू, देन ग्रेटर देन, स्मॉलर, ग्रेटर देन इक्वल टू और स्मॉलर देन इक्वल टू। इक्वल टू, ये जो इक्वल टू 2 बार लगा, इसका मतलब क्या है? बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि इस इक्वल टू में और इस इक्वल टू में फ़र्क क्या होता है? ये जो इक्वल टू होता है कोडिंग लैंग्वेज के अंदर ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी। अब ए इक्वल टू जो बी है, इसमें अगर ए की वैल्यू 2 है, तो बी की वैल्यू भी 2 हो जाती है। यस, इसके अंदर यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, जो लोग भूल जाते हैं कि इसके अंदर चेक नहीं कर रहा है कि ये कि ए इक्वल है बी के, इसमें ये कर रहा है कि ए को इक्वल कर दे रहा है बी के। बी अगर ए 2 है तो बी भी 2 हो जाएगा, बट इसके अंदर ए इक्वल टू बी, ये 2 बार इक्वल टू के अंदर आपका क्या होगा कि अगर ए इक्वल टू 2 है और बी इक्वल टू 3 है, यानी कि ए जो है वो 2 है एंड जो बी है वो 3 है, देन ये चेक करता है, ये चेक करने का काम करता है कि ये जो ए है
और ये जो बी है, क्या ये दोनों इक्वल हैं? अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो ट्रू आता है, और अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते तो ऑब्वियसली फॉल्स आता है। एंड देन अब हमारा नॉट इक्वल टू, अब नॉट इक्वल टू में सिंपल ये भी ट्रू फॉल्स रिलेशनल बता रहा है, ये ट्रू फॉल्स बताएगा आपको कि ये ठीक है कि नहीं है। अगर कोई चीज़ मान ली कि 5 क्या इक्वल टू 2 होता है? नहीं। सो इसके लिए हम इसे ऐसे लिख देते हैं, सिंपल। ये हो जाता है, यहीं पे बात खत्म हो जाती है। 5 नॉट इक्वल टू 2, एंड देन अब ग्रेटर देन 5 ग्रेटर देन 2। अब आपने इफ स्टेटमेंट लिखी, इफ num इज ग्रेटर देन 2, तब कोई स्टेटमेंट आपने प्रिंट करा दी। सपोज प्रिंट करा दिया आपने, उठाया कोई भी स्टेटमेंट, यहाँ पे मैं आपकी मर्जी है, कोई भी आप स्टेटमेंट प्रिंट करा दें। तो ये लूप जो भी ये स्टेटमेंट है, ये वर्क तभी करेगी जब यहाँ पे इफ कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर आपने नंबर इनपुट करा, वो अगर 2 से बड़ा है, सपोज 3 है, देन प्रिंट जो भी आपने स्टेटमेंट डाली होगी यहाँ पे, वो प्रिंट हो जाएगी। और स्मॉलर देन में भी ऐसा ही होता है, सेम। और ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब ये जो है, ये ज़्यादातर हम लूप्स में यूज़ करते हैं ये दोनों को। इन दोनों को लूप्स में, जो लूप्स होते हैं, फॉर हो गया, व्हाइल भी होता है, बट व्हाइल से थोड़ा सा रिश्ता अच्छा नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं कोडिंग वाले। बहुत जगह यूज़ होता है, सी प्लस प्लस में, पाइथन में बहुत जगह यूज़ होता है, बट इतना ज़्यादा व्हाइल यूज़ नहीं होता है। और ना ही मैं उसको यूज़ करता हूँ, बाकी कोई और कोडिंग करने वाला करता होगा तो होगा। कोडिंग की फील्ड में स्कोप बहुत अच्छा है, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा बेटर होना पड़ता है अपने एंड पे, बिकॉज कोडिंग आपको कोई सिखा नहीं सकता है। कोई भी टीचर कह दे कि मैं आपको कोडिंग एक दिन में सिखा सकता हूँ, या फिर कोई भी ये आपसे वादा करे कि सब सीख जाते हैं, बहुत आसान होती है, आसान कुछ नहीं है, लेकिन मुश्किल भी कुछ नहीं है। आपको लॉजिक अप्लाई करके समझना पड़ेगा। एक लैंग्वेज आप सीख रहे हैं, अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं, इटली गए आप, इटली के अंदर इटालियन जो होगी वहाँ की लैंग्वेज है, वहाँ पे ज़्यादातर लोग इसे आराम से बोल सकते हैं। सो उन्हें अपनी भाषा समझाने के लिए आप उनसे या तो आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं, यूनिवर्सल लैंग्वेज, या फिर अगर आपको वहाँ बात करनी है तो उनकी नेटिव लैंग्वेज जो होगी वहाँ पे आपको उसमें बात करनी पड़ेगी, उन्हें समझाने के लिए कि आपको क्या कह रहे हैं। वैसे ही अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स असाइन करते हैं कुछ वैल्यू, जैसे x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू a। ये वैल्यू असाइन कर दी इसको मैंने कि x जो है और उसकी वैल्यू 10 है। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ आती है, ये एक शॉर्टकट मेथड है। ये एक शॉर्टकट होता है, जैसे अगर आप x इक्वल टू एक्स प्लस वाई करना चाहते हैं, देन आप इसको ऐसे ना लिख के, टाइम बचाने के लिए सिर्फ आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब और इसका मतलब, दोनों का मतलब सेम होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। अब ये बाकी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का हो जाएगा कि आप x माइनस वाई करना चाहते हैं, यहाँ पे इंटू हो जाएगा कि आप यहाँ पे इंटू करना चाहते हैं, एक्स इंटू वाई करना चाहते हैं, यहाँ पे डिवीजन हो जाएगा, यहाँ मॉडुलस हो जाएगा, यहाँ फ्लोर डिवीजन हो जाएगा, यहाँ पे एक्सपोनेंट हो जाएगा। ये सिंपल चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, मैं पहले ही आपको सब चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो मैं ज़्यादातर टाइम इन पे इतना खर्च नहीं करूँगा, और सीधे हम लॉजिकल ऑपरेटर्स पे आएंगे। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स, जैसे ही मैं आपको बात कर रहा था अभी सीएससी की कि मैं आपके लिए कुछ पेपर्स अपलोड करूँगा, सो वैसे ही आपने सीएसए के अंदर पढ़ा होगा कुछ गेट्स होते हैं, एंड और नॉट गेट्स। वही ये लॉजिकल गेट्स हैं और वही ये लॉजिकल ऑपरेशंस भी हैं। जैसे अब ये एंड है, एंड के अंदर ये हम पूरा थ्रू आउट द एग्जाम्पल, ये एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो हम इसे एज्यूम करके चलेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। अब एक्स ज़ीरो है, वाई ज़ीरो है, तो यहाँ पे मैंने इफ़ कंडीशन लगाई और मैंने लिखा कि अगर एक्स इक्वल टू ज़ीरो है और वाई इक्वल टू ज़ीरो है, तब प्रिंट करो हेलो। तो अब यहाँ पे यूज़र अगर यही एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू सेम डालेगा, तभी प्रिंट होगा।
यानी कि इसके अंदर दोनों स्टेटमेंट होना ज़रूरी है। इसके अंदर हमें दोनों चीज़ चेक करते हैं कि एक्स भी का 0 है और वाई भी का 0 है, तभी ये प्रिंट हेलो एग्ज़ीक्यूट होगी स्टेटमेंट, अदरवाइज़ ये एग्ज़ीक्यूट नहीं होगी। अब देन यहाँ पे दूसरा हम जो चीज़ देखते हैं, इफ x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 0। अब ये जो है और गेट का सिस्टम है। और गेट के अंदर सिंपल एक चीज़ होती है कि अगर एक भी स्टेटमेंट इन दोनों में से करेक्ट है, अब y इक्वल टू 0 है बट x नहीं है, x 5 है और y 0 है, सो तो भी यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है। ये और होता है, आप कुछ लीप ईयर्स का कुछ कोडिंग होती है, कैलकुलेटर्स आप बनाते हो तो उसके अंदर आप इस और गेट का और ऑपरेशन का यूज़ करते हैं। एंड देन नॉट आता है। नॉट सिंपल कोई कह सकता है इनवर्स होता है। अब आपने x इज इक्वल टू 10 लिखा, अब x इज इक्वल टू 10 है और यहाँ पे हमने पहले ही कह रखा है कि x इज इक्वल टू 0 पुट करने पे आएगी, तो यहाँ पे ये हमें फॉल्स दे देगा। यहाँ पे ये ट्रू फॉल्स बताएगा, नॉट ये बूल वैल्यू आपको बताएगा या तो ट्रू या फॉल्स। बूल वैल्यू एक्चुअली 1 और 0 से होती हैं, जिसके अंदर 1 ट्रू 0 फॉल्स होता है। And then we are proceeding to our next topic, identity operations. Identity operation के अंदर is not, identity operators में is and is not आता है। इसके अंदर हम सिंपलता समझ सकते हैं कि हमें बताएगा कि अगर कोई पर्टिकुलर नंबर है, नम हो गया सपोज, तो ये नंबर जो है ये इंट है या फ्लोट है, ऐसा ही आप कर सकते हैं कि अगर आपने ए लिख रखा है कोई भी चीज़, सपोज यहाँ पे कुछ भी है, आप मान लीजिए, अब वो कैरेक्टर है इंट है, कैसे पता लगेगा आपको, इससे पता लगेगा। आप इसमें लिखेंगे कि ए टाइप ए इज इंट, तो ये बताएगा कि ये इंट नहीं है, यहाँ पे फॉल्स दे देगा वो। लेकिन अगर वो कैरेक्टर अगर वो फ्लोट है, सो देन वहाँ पे ट्रू आ जाएगा। सिंपल सा काम ये होता है। इज नॉट दोनों को आप लिख के कर सकते हैं। और अब हम आते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स। मेंबरशिप ऑपरेटर्स हमें सिंपल बताते हैं कि कोई भी एंटिटी कहीं पे अवेलेबल है कि नहीं है। कोई भी लिस्ट हो गई 1 2 3, इसके अंदर 1 है, यस है, 5 है, नहीं है। सो इसको लिखने का एक बेसिक सिंटैक्स होता है, जैसे आप रन करके देख सकते हैं। मैं आपको वो सिंटैक्स अभी दिखा देता हूँ, 1 मिनट। आप सबसे पहले जाएंगे और आपने टाइप किया, कोई भी आपने लिस्ट ले ली। लिस्ट जो है सिंपल, ये कोई भी आप यहाँ पे इसके अंदर स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं। आपने कुछ भी अदनान लिख दिया, हेलो वर्ल्ड लिख दिया, यहाँ पे बस उसे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपको क्लोज करके लिखना है, तो वो आपका लिस्ट होता है। ये एक आपने लिस्ट ले ली, ये आपने अपने आप इनपुट करा रखी है, यूजर से इनपुट नहीं है। अब आपने लिखा 10 इन ए, देन ये आपको ट्रू देगा, ये बताएगा कि यहाँ पे ये बिलोंग कर रहा है कि नहीं। जैसे आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो होती है या फिर आप अलजेब्रा के अंदर आप देखते हैं कि आप जैसे एक फंक्शन सेट बनाते हैं, आपने एक सेट बनाया 1 2 3, अब उस सेट के अंदर अगर आपसे पूछा है कि 1 बिलोंग करता है ए से कि नहीं, सो इसके अंदर यहाँ पे आप बता रहे हैं कि 1 बिलोंग कर रहा है ए से, बट पाइथन के अंदर सिर्फ इतना चेंज है कि यहाँ पे ट्रू फॉल्स से बता रहा है कि ये बिलोंग करता है कि नहीं बिलोंग करता है। अगर बिलोंग करता है तो देन ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगी स्टेटमेंट आपकी। सो थैंक यू सो मच गाइस। आज का वीडियो थोड़ा सा लेंथी था, बट कुछ इसके अंदर हो सकता है आपको चीज़ें अच्छी ना भी लगी हों, सो आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दिस, बट इट इज़ जस्ट स्टार्टिंग। थिंक अनलिमिटेड एंड आई एम कमिंग सून।